हाँ साथियों, आपका इंग्लिश की पाठशाला में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि जो आपके सेंटेंस ता है, ती है से बनते थे वो आप लोगों ने सीखा होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जितने भी आप चैप्टर्स या लेसन पढ़ रहे हैं इसको YouTube के द्वारा ही दोबारा से एक बार इसको अच्छे से देख लें, दोबारा से समझ लें, इसको रिवीजन बोलेंगे ताकि जो आपने पहले सीखा है वो आगे आप स्किप ना कर जाओ, यानी उसको भूल ना जाओ। ठीक है। एक चीज और मैं इस रेस्पेक्ट में बताना चाहता हूं, एक सीधे साधे सेंटेंस होते हैं जैसे वह राम है। वह मीन्स ही, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं और ही के साथ अगर है लग रहा है तो इज आता है। ही इज राम। वह एक किताब है, वह को बोलेंगे दैट इज आ बुक। तो ही, शी, दैट, दिस, इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अगर सेंटेंस ये बनाना है आपने कि ये किताब है, वह राम है, एटसेट्रा। अब ये तो सिंगुलर हो गए। अब प्लूरल में क्या चलता है? वह बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। वह यानी कि दे, वे को बोलते हैं दे प्लूरल है, इसलिए दे के साथ लगेगा आर। तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज और प्लूरल के साथ लगेगा आर। दे आर चिल्ड्रन, या हम बच्चे हैं, वी आर चिल्ड्रन। ओके, अब आगे चलते हैं। पिछले लेसन में आपको पढ़ाया गया सेंटेंस थे ता है, ती है, ते है। अब उसी में हम पास्ट फॉर्म में चलते हैं जिसमें यह आता है ता, था, ते थे, ती थी, ता हूं। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं जैसे राम पढ़ाई करता था। एक सेंटेंस तो ये हो गया। राम ने पढ़ाई करी, मीनिंग दोनों के एक ही आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में बोलने का जो इनका एक लाइन है वो अलग अलग हो गई है, लेकिन मीनिंग एक ही हो रहा है। इसी चीज को आज हम सीखेंगे कैसे। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिया था, बच्चे खेलते हैं। इसी चीज को आज हम पास्ट देखेंगे। बच्चे खेलते थे या बच्चे खेले। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, बच्चे, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। खेलते थे या खेले, चिल्ड्रन, और खेलने के लिए आता है प्ले। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लेड। द चिल्ड्रन प्लेड। दूसरा एग्जांपल, सीता ने खाना खाया। सीता ने खाना खाया। सीता सब्जेक्ट होगी, सीता सब्जेक्ट होगी, और खाने के लिए ईट आता है और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। तो सीता एट। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का एक तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला है। सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होता है तो लिखें। तो ये कैसे बनेगा? सीता एट द मील। इसमें आगे चलते हैं। ये तो प्लेन क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं था या कोई नहीं नाम की चीज नहीं आई थी, वो था ये। तो आपने पहचान कर लेना है कि सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट है, ता है या ता थी है। मतलब वो प्रेजेंट में चल रहे थे, यहां पास्ट में चल रहे हैं। तो आपने थोड़ा इसको पहचान करनी है कि इस तरीके के सेंटेंस की पहचान होती है कि लास्ट में कर दिया, खा लिया, पी लिया, सो गया, आ गया, रोया, गाया, कूदा, है ना। बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला एक टेंस होता है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। अब प्लेन बता दिया था हमने कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इस तरीके के सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद इसी तरीके के सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है या नहीं आ जाता है, जैसे राम ने पानी नहीं पिया, राम ने पानी नहीं पिया, तो
सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, डिड, उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए कि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर इसमें कोई क्वेश्चन आ गया है या नहीं आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन इसमें डिड या डिड नॉट का यूज होता है। तो राम ने पानी नहीं पिया, राम डिड नॉट ड्रिंक द वाटर। अब इसी में मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, राम ने क्या पिया, राम ने क्यों पिया, राम ने कैसे पिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। राम ने क्यों पिया, क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्यों, तो वाई, सबसे पहले आ गया वाई। उसके बाद लगेगा डिड, वाई डिड, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वाई डिड राम, और उसके बाद हो जाएगा आपका वर्ब यानी ड्रिंक, वाई डिड राम ड्रिंक द वाटर। ओके, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्या राम ने पानी पिया, पहचान समझ लीजिए, क्या से शुरू हो रहा है, यह भी एक क्वेश्चन वर्ड है क्या, और एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है क्या, क्या राम ने पानी पिया। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा डिड, डिड राम ड्रिंक द वाटर। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता है कोई। अब आपके पास दो चीजें आप सीख चुके हो, एक क्या राम पानी पीता है इस तरीके के सेंटेंस, राम ने पानी पिया, दो प्रकार के सेंटेंस आप सीख चुके हो। इनका बहुत अच्छी तरह से आपने रिवीजन करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले पहचानना है कि किस तरीके का ये सेंटेंस है और किस तरीके का इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया है, उसी फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है और आपका एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जो है मेक हो जाएगा। और एक चीज और आपको बताता हूं कि आपका ऑर्डर सही होना चाहिए। परफेक्ट इंग्लिश आज तक कोई नहीं बोल पाया, विदेश में भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं, लेकिन इतनी गलतियां चल जाती हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट और अच्छी और साधारण इंग्लिश बोलें, जिससे दूसरे लोग उसे समझ पाए और आपको भी बोलने में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई हेजिटेशन ना रहे, आप भी इजीली उसको बोल पाए। अब इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। पहले हमने राम पानी पीता है, उसके बाद लिया हमने राम पानी पीता था या राम ने पानी पिया। अब इसके बाद हम एक चीज और लेकर चल रहे हैं, क्या है, राम पानी पी रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको एक प्रेजेंट वाली सेंटेंस बताए थे, उसी पहचान के हमने फिर आपको पास्ट वाले बताए, उसके बाद हम आपने कॉन्टिन्यूशन, राम पानी पी रहा है, पहचान क्या है इसकी कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं वगैरह आता है। और इसका बनाने का सीधा सीधा बहुत सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर या एम, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि क्या चीज किस सब्जेक्ट में जुड़ती है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राम पानी पी रहा है, सब्जेक्ट है यहां पे राम, पानी पी रहा है। अब राम जो है, जो मैं इज आर एम की बात बताई थी, अब समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, इज जो है वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगेगा अगर सब्जेक्ट एक है, अगर सब्जेक्ट ज्यादा है तो आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आई है, आई जिसका मीनिंग में होता है, में, तो उसके साथ एम लगता है। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि यू के साथ इंग्लिश में हमेशा प्लूरल वाले, यू को प्लूरल सपोज करते हुए जो भी मैटर सेट करते हैं यू को प्लूरल मान के करते हैं। जैसे राम पानी पी रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंगल है इसलिए इज लगेगा, उसके बाद राम इज और ड्रिंकिंग, उसके बाद द वाटर, राम इज ड्रिंकिंग द वाटर।